चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट लेक्चर। ब्रीदिंग एंड एक्शन ऑफ गैसेस डिसऑर्डर ही बचे हैं ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आजमा से शुरू करते हैं। बोले तो अस्थमा। ठीक है। आजमा ना आपकी एक एलर्जिक डिसऑर्डर है जिसमें आपकी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स की वॉल इन्फ्लामेशन, इनकी वॉल्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है, मतलब रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है इनकी वॉल्स में, किनकी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ठीक है जी। ठीक है। इन अब देखो आपकी जो ब्रोंकियाई एंड ब्रोंक्यूल्स की वॉल में स्पाज्म भी देखने को मिलता है। अब ये स्पाज्म क्या है? ये एक प्रो स्पाज्म का मतलब क्या होता है? प्रोलोंगेटेड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ज्यादा देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर जाना को भी चीज उसको स्पाज्म कहते हैं। तो आपकी जो एल्वेलाई सॉरी आपकी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स हैं उनकी वॉल में स्पाज्म भी देखने को मिलता है। ठीक है। ठीक है। जिसकी वजह से इनका जो एयर का पैसेज है वो नैरो हो जाता है, छोटा हो जाता है। देखो एक हेल्दी पर्सन है, एक नॉर्मल पर्सन है, उसका एयर का पैसेज इस तरह से नॉर्मल है। और जब आप आजमा का पर्सन वाले को देखेंगे तो उसका जो एयर का पाथ है या एयर का पैसेज है वो नैरो हो चुका है, छोटा हो चुका है आजमा के केस में। ठीक है। ठीक है। अब देखो इस वजह से आपको वो जो आजमा का पेशेंट है उसको सांस लेने में डिफिकल्टी होती है। वो उसमें एक वीजिंग साउंड सुनाई देती है जब वो सांस लेता है, वीजिंग साउंड सुनाई देती है। ये वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। ये पूरा आपका आजमा यही खत्म हो गया कि एक एलर्जिक डिसऑर्डर है। इन्फ्लामेशन हो जाती है आपकी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स की वॉल्स में। ठीक है। आपके स्पाज्म दिखाई देता है किसकी वॉल्स में, वो ये भी बताया कि ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स की वॉल में स्पाज्म दिखता है। देन आपकी नैरो हो जाती है उनकी पैसेज, एयर पैसेज, जिसकी वजह से आपका वीजिंग साउंड सुनाई देता है। अब देखो एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा एम्फाइसीमा आपका एक क्रोनिक डिसऑर्डर है। क्रोनिक डिसऑर्डर मतलब अगर आप इसने आपका साथ पकड़ लिया तो जन्म जन्म तक आपका साथ निभाएगा, मतलब पूरी जिंदगी साथ निभाएगा। पकड़ लिया तो बहुत ही चिपकू इंसान है। क्या कहता है? क्रोनिक डिसऑर्डर मतलब लिव विद पर्सन प्रोलॉन्ग, मतलब बहुत टाइम के लिए अब आपके साथ रहेगा, जहां तक है वो छोड़ेगा ही नहीं साथ, इसी वजह से आप मर जाएंगे अगर ऐसा होता है तो। खैर इसमें होता क्या है, आपकी जो एल्वेलर की वॉल है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से आपका, अगर इसकी वॉल डैमेज हो गई तो आपका सरफेस एरिया भी कम हो जाएगा गैस एक्सचेंज के लिए। तो हमें ऐसा लगता है, देखो एम्फाइसीमा का वर्ड का मतलब ही होता है कि जो हमारा लंग्स है वो है फुल ऑफ एयर, मतलब उसमें एयर भरी भरी सी है। हमें लगता है कि हमारे लंग्स में, मतलब एम्फाइसीमा वाले पेशेंट को लगता है कि उसके लंग्स में अभी भी हवा भरी हुई है, बट ऐसा नहीं होता, उससे सिर्फ फील होता है ऐसा। देखो इसमें एक बात और कही गई है कि आपका जो लास्टिक प्रोटीन होता है एल्वुलर की वॉल में वो डैमेज हो जाता है, इसलिए एल्वुलाई की वॉल जो होती है उसमें इलास्टिसिटी अपनी लॉस्ट कर देता है वो। तो आपको ओवरऑल बस इतना समझना है। तो देखो एक तो आपका एक क्रोनिक डिसऑर्डर है जिसमें आपकी एल्वुलाई की वॉल डैमेज हो जाती है। और ये होता किसकी वजह से? वन ऑफ द मोस्ट रीजन ऑफ एम्फाइसीमा इज एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग। ज्यादा सिगरेट पीने से, ज्यादा स्मोकिंग करने से आपकी ये एम्फाइसीमा की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, बस इतना ही है, कुछ नहीं है। थोड़े कुछ ही वर्ड उठा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये मैंने बता दिया। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब ये आपका लास्ट, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। देखो आपका कोई पर्सन है, मान लीजिए कोल इंडस्ट्री में काम कर रहा है, आपकी माइन इंडस्ट्री में काम कर रहा है, या फिर बोले सीमेंट की इंडस्ट्री में काम कर रहा है। वो हम अब देखो, अगर कोई पर्सन इन टाइप की इंडस्ट्री में काम करता है तो वो अपने डेली लाइफ में ना कोई पॉल्यूटेंट से तो जरूर कांटेक्ट में आएंगे ही आएंगे, जिसकी वजह से कॉज आपको सीरियस सीरियस लंग डैमेज हो सकता है। इसकी वजह से आपको सीरियस लंग डैमेज हो सकता है। क्या हो सकता है? आपका फिब्रियोसिस अपर पार्ट में, लंग्स के अपर पार्ट में डिपॉजिट होने लगता है, मतलब कि आपका फाइबर बनने लगता है लंग्स के अपर पार्ट में। अब देखो सिंपल है कि अगर कोई पर्सन कोल की या माइन की या सीमेंट की इंडस्ट्री में काम करता है तो बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स अपने डे टू डे लाइफ में कांटेक्ट होगा ही होगा। उसकी वजह से आपकी लंग्स को सीरियस डैमेज हो सकता है। उस समय फाइबर का फॉर्मेशन हो सकता है किसमें? लंग्स के अपर पार्ट में। अब थोड़ा सा छोटा सा पार्ट इधर बस बचा है कि ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को हम न्यूमोनियासिस। अब देखो आपका इसके एग्जांपल कुछ एनसीईआरटी में बस आपको बारे में बात करा गया है इसमें। सिर्फ फाइब्रोसिस के बारे में बात करी गई है कि फाइब्रोस डिपॉजिट हो सकता है अगर प्रोलॉन्ग कांटेक्ट में रहते हैं आप। एक आपको एडिशनल दो चीज बता दी गई कि अगर सिलिकॉन का डिपोजिशन होता है उसे कहते हैं सिलिकोसिस। ठीक है, सिलिकोसिस। एंड अगर एस्बेस्टोस की डिपोजिशन हो जाती है उसे कहते हैं एस्बेस्टोसिस। अगर कोई पूछे ये एस्बेस्टोसिस क्या है, आप जब शिप को बनाते हैं ना उसमें लगता है ये मटेरियल, तो
जानने की ज़रूरत ही नहीं है, ये है ही नहीं एनसीईआरटी में, बस इतना ही है। तो इसमें सिर्फ़ आपको पता है कुछ भी नहीं करना, इसमें आपसे कुछ इस टाइप की ये चीज़ पूछ लेगा, ये दे देगा एंड आपसे कुछ इस टाइप की कुछ स्टेटमेंट दे देगा, बस आपको पता चल जाएगा ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर है, ये नाम भी नहीं दे रखा आपको। और एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है, इन पीपल्स को जो इस टाइप की इंडस्ट्री में काम करते हैं, इनको हम रिकमेंड करते हैं कि ये एक प्रोटेक्टिव मास्क पहने, एक कोई अच्छा-सा मास्क पहने। बस इतना ही आज के लेक्चर में, थैंक यू। अच्छा सुनो, पीवाईक्यू खुद से कर लेना, ठीक है? इस चैप्टर के, ये चैप्टर खत्म हुआ।